अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं फैक्टराइजेशन के हवाले से वो मैं आपके इस मास्टर क्लास में कंप्लीट करूँगा। मैं आप लोगों को पहले वार्न कर दूँ कि आपके पास ये जो मास्टर क्लास है ये कम से कम आपके पास 2 से 3 घंटे चल सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि हम लोग इस पूरी वीडियो में फैक्टराइजेशन के मुतालिक जो भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फैक्टराइजेशन के, वो हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्लियर करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है या सॉरी ये जो हमारे पास मास्टर क्लास है, ये हमारे पास समझ लें कि जो हमारी 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है और जो 4.2 है और आगे जितने आने वाली जो एक्सरसाइज हैं उनका एक समझ लें बुनियादी हिस्सा है फैक्टराइजेशन। आप लोगों को अगर फैक्टराइजेशन आ गई समझ, आप समझ लें कि आपके आगे अलजेब्रा के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करूँगा। उनको क्लियर करने के बाद हमारी जो नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 मैथमेटिक्स की फेडरल बोर्ड के करिकुलम के मुताबिक जो बुक है उसकी 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 एक्सरसाइज हो सकता है ये वो एक्सरसाइजेज मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूं या उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन मेन मकसद क्या है कि हम लोगों ने सवाल को नहीं रटना, सवाल को समझना है, उसके पीछे जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हमने समझना है। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक सा कंसेप्ट है वो यही है कि हमें पता हो कि हमारे पास ये जो लफ्ज़ मैंने बड़ा सा सामने लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या है। तो इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अब ये सामने मैंने आपके काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को वन बाय वन हम लोग समझते हैं और एक एक करके मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चे बच्चे बेसिकली आपके पास ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्या होता है। ये आपके पास एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक अमल होता है। इस अमल में हम लोग क्या करते हैं जी, हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दी हुई हो या जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ हो उसको हम लोग क्या करते हैं जी, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि उसके पीसेस बना लेते हैं। अब पीसेस हम लोग उसके किस में बनाएंगे, हम लोग उसके बेसिकली प्रोडक्ट्स बना लेंगे। प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसको हम लोग फैक्टर्स बोलेंगे। अब आप लोग कहोगे कि सर आप कह रहे थे कि ये हम आपके लिए आसानी से बनाएंगे, आसानी से आपको समझाऊंगा, लेकिन ये तो पहले से ही कंफ्यूज होने लग पड़ा है कि ये एक्सप्रेशन क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, एक एक लफ्ज़ को मैं आपको डिटेल में जाके समझाऊंगा। तो प्रोसेस का मतलब आपको पता है, अमल होता है। उसके बाद ये जो दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना जिनमें हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या होती है मैथ्स में। तो ठीक है जी, एक्सप्रेशन हमारे पास एक क्या होता है। एक्सप्रेशन की जो मेरे पास छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, सिंबल्स एंड वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है वो हमारे पास मिलकर बनी हुई होती है नंबर से। नंबर आपके पास कोई भी हो सकता है, 2, 3, -4, -7, ये आपके पास तमाम नंबर्स हैं। सिंबल से मुराद हमारे पास क्या है, सिंबल से मुराद हमारे पास बात हो रही है प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की, या हमारे पास जो चौथा हमारे पास फंक्शन आ जाता है डिवाइड की। नंबर से मिलकर बना हुआ है, इन सिंबल से मिलकर बना हुआ है और साथ ही साथ हमारे पास ये वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है। अब ये मैथ में हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को हम लोग कह सकते हैं जी कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं ना, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जितने भी आपके पास 26 के 26 जो हमारे पास लेटर्स हैं, उनको जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में सेपरेटली किसी ख़ास वजह से, उनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो गया जी, एक्सप्रेशन हमारे पास इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। वो तीनों चीज़ें कौन सी हैं जी, आपके पास सिंबल्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए और साथ ही साथ नंबर्स हो गए। अब इनको हम लोग लिख कैसे सकते हैं,
हमने क्या किया जी, एक वेरिएबल लिया, एक सिंबल लिया और एक नंबर ले लिया। हमारे पास क्या था जी, कॉम्बिनेशन था। हम लोगों ने वेरिएबल को, सिंबल को और नंबर्स को तीनों को कंबाइन करके लिख दिया, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। एक दो एग्जांपल एक्सप्रेशंस की हम लोग और देख लेते हैं। हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाती है जी कि हमने ले लिया 2, इसके साथ हमने किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मल्टीप्लाई आपके पास मैथ्स में तो 3 तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। एक तो जो बेसिक तरीका है क्रॉस वाला, जो आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। एक हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनके दो नंबर्स, वेरिएबल्स, वट एवर जो भी चीज़ें हैं, उनके दरमियान कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2 और 3, इनको मैं लिख लेता हूँ इस तरह ब्रैकेट्स में। ये हमारे पास एक और मेथड आ गया जिससे हमें पता चलेगा कि ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये बच्चे बेसिक सा कंसेप्ट था हमारे पास एक्सप्रेशन का, कि हम लोग जब नंबर्स को, सिंबल्स को और वेरिएबल्स को इकट्ठा करके लिखते हैं तो वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन कहलाती है। एक्सप्रेशन की समझ आ गई। अब उससे आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके पास लिखी हुई थी कि आप देख सकते हैं 2x + 2। अब इसमें हमारे पास देख सकते हैं कि आप ये एक वेरिएबल आ गया, नंबर आ गया, इधर भी एक नंबर आ गया, और ये दरमियान में हमारे पास क्या आ गया जी, सिंबल आ गया। तो हम लोगों ने अगले में क्या देखा जी, 4 हमारे पास एक नंबर है, z हमारे पास एक वेरिएबल है, माइनस हमारे पास एक सिंबल है, 3 हमारे पास एक नंबर है। हमने तीनों चीज़ों को कंबाइन करके जब लिख लिया तो वो हमारे पास क्या कहलाती है जी, एक एक्सप्रेशन कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्रेशन की समझ आ गई होगी। साथ में एक और चीज़ भी, कि लाजमी नहीं है कि हमारे पास ऐसी दो चीज़ें होंगी तभी हम उसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास बड़ी एक लेंथी वे में भी लिखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर 3xy + 2yz + 4xy। अभी आपको इनका मतलब समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझें कि आपके पास एक्सप्रेशन क्या होती है। आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं। सिंबल से मुराद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये पूरी आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गई है। तो एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है, एक बेसिक सी हमारे पास कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास टर्म क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है। इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। नीचे मैंने आपके पास देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है, टर्म इज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। कि हमारे पास टर्म क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन का एक हिस्सा होता है। मैं अगर एक स्लाइड पीछे जाऊं, आपको नज़र आ रहा है इधर एक एग्जांपल मेरे पास लिखी हुई है 3b + 3। ये पूरी एक्सप्रेशन है। अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन क्लियर की है। अब इस एक्सप्रेशन के एक छोटे से पार्ट की मैं अगर बात करूँगा, चाहे वो इस पार्ट की बात कर लूँ, चाहे मैं वो इस पार्ट की बात कर लूँ, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास एक टर्म कहलाएगी। आगे मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर भी करूँगा, कंपैरिजन, जिसमें हमें आइडिया हो जाएगा कौन सी हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है और कौन सी हमारे पास टर्म है। अच्छा, इधर मैंने कुछ और एग्जांपल्स दी हुई है, आप देख सकते हैं 4x आपके पास दिया हुआ है इज़ अ टर्म, 2z दिया हुआ है वो भी हमारे पास एक टर्म है। लेकिन बट आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने दिया हुआ है 2x + 4y। इसमें हमारे पास नंबर्स भी हैं, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं, इसमें हमारे पास सिंबल्स भी हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी, एक टर्म नहीं होगी। हाँ, पर अगर मैं इसकी एक स्पेसिफिक हिस्से की बात करूँ, लेट से मैं सिर्फ 2x की बात करता हूँ, तो वो मेरे पास क्या होगा, एक टर्म कहलाएगा। इसी तरीके से +4y वो भी मेरे पास क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया है ना कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर जा रहा हूँ, तब हम आगे जाके फैक्टराइजेशन को देखेंगे। बेसिक क्लियर हो जाएगा, फैक्टराइजेशन इंशाल्लाह आपका खुद ब खुद ही क्लियर होगा। प्रैक्टिस करते हैं जी। प्रैक्टिस हम लोग करते हैं जी। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई टर्म्स एंड एक्सप्रेशन।
नीचे आपके पास मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोगों ने बताना होगा कि इनमें से कौन सा टर्म है और कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन हमारे पास कौन सी होती है, वो जिसमें हमारे पास सिंबल्स हों, हमारे पास जिसमें वेरिएबल्स हों, जिसमें हमारे पास और क्या था जी, नंबर्स हों। अब पहले वाले में गौर से देखें, ये हमारे पास 7x दिया हुआ है, नंबर भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन सिंबल कोई नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक टर्म होगी। सेकंड वाला, इसमें देखें नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, सिंबल्स भी नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये वेरिएबल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, एक एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसी तरीके से बाकी 3 जो हैं आप लोगों ने खुद ट्राई करने और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है, कौन सी टर्म है। बस यही है, 2 चीज़ें मैंने भी अभी तक आपको एक्सप्लेन की हैं। ये क्लियर होने के बाद अब जो हमारा अगला स्टेप है वो हम है जी कि हम लोग वापस फैक्टराइजेशन की तरफ आ जाएं, क्योंकि अगर आप लोग और से देखें, मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन आपके पास एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब तो आप लोगों को पता है, एक्सप्रेशन का मतलब मैंने आपको समझाया है। हम लोग इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं जी, जितने भी हम लोगों ने आगे प्रैक्टिस की हैं, इनको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं जी, उनके प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमारे पास होता है कि मल्टीप्लाई। हम लोग बेसिकली उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ जी, एक्सप्रेशन की या नंबर्स की। अब भी हम लोग देख लेते हैं जी कि हमने आगे अब क्या करना है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ओए होए होए, अल्लाह खैर करे, इतने ज़्यादा मेथड्स। ये अगर मैं काउंट करने बैठूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कितने मेथड बन रहे हैं हमारे फैक्टराइजेशन के। पहले फैक्टराइजेशन समझ आएगी तब हम लोग ये मेथड देखेंगे, तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। एक एक मेथड को हम लोग डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपको दोबारा ये समझने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बच्चे, ये सुनने से नहीं होगा कि मैं इधर बोलता रहूं, आप लोग उधर सुनते रहो, और ऐसा काम नहीं चलना। जब तक आप लोग खुद पेन पेपर लेकर लेक्चर मेरा सारा नोट डाउन नहीं करोगे, उस टाइम तक आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, ये तो मैंने बेसिकली ओवरऑल एक बताया हुआ है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, इनको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले मैं इधर ही साइड पर कर लेते हैं। किसी नंबर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। बेसिकली नंबर ले लेते हैं जी हमारा 24। अब बच्चे, मेरा आपसे सवाल है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 24 आ जाए। दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूँ मैं, मेरे पास ऐसा है कौन से नंबर्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, मेरे पास ये जो नंबर 24 है वो आ जाए। मल्टीपल नंबर बन सकते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं जी। हम लोग देख लेते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले जो नंबर मेरे जहन में आ रहा है वो आ रहा है जी 6 को मैं जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ वो मेरे पास क्या बनता है जी, 24 बनता है। मेरे पास एक और नंबर होता है जी, मैं 24 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ मेरे पास ये भी क्या बनेगा, 24 बनेगा। और कौन से नंबर हो सकते हैं जी, और कौन से नंबर हो सकते हैं, और कौन से नंबर हो सकते हैं बच्चे, मेरे जहन में तो अभी यही आ रहे हैं 6 4, और एक और आ गया जी। चलें, हमारे पास कौन सा है जी, 12 वाला। 12 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ तब हमारे पास क्या बनता है जी, 24 बन जाता है। अब देखिए, मैंने आपको फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन थी वो क्या बताई थी कि फैक्टराइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग नंबर्स को या एक्सप्रेशंस को उनके प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं जी, ब्रेक करते हैं। अब देखिए, ये नंबर 24 है, उसको मैंने उसके प्रोडक्ट्स में क्या कर दिया जी, ब्रेक कर दिया। वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, 24 और 1 भी आपको नज़र आ रहा है, 24 और 2 भी नज़र आ रहा है। और जिन प्रोडक्ट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी, फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये आपके पास 12 और 2 जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास 24 के क्या होंगे जी, फैक्टर्स होंगे। 6 और 4 आपके पास 24 का क्या होगा जी, फैक्टर होगा। 24 और 1 आपके पास 24 के क्या होंगे जी, फैक्टर्स होंगे।
ये तमाम वो नंबर्स हैं जिनको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास कौन सा नंबर आएगा, 24। तो सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है या कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है, हम खुद से वो सवाल करते हैं कि कौन से दो नंबर्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास ये 36 आ जाए। तो बेसिकली ये मेरे पास छोटा सा कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन का। अब क्योंकि मैंने जो फैक्टराइजेशन आपको ये सिंपल तरीके से बताई है नंबर्स के लिए, इसी तरीके से जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे एक्सप्रेशंस की, एक्सप्रेशंस को आप लोग बोल तो नहीं गए, ये वाली हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, इनकी जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। वो मेथड्स मैंने आपके सामने ये लिस्ट डाउन किए हुए हैं, ये अल्लाह भला करे कुछ काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको हम लोग वन बाय वन करके एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और आगे देखेंगे। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको समझ भी आई होंगी और इंशाल्लाह जो आगे चीज़ें बताऊँगा वो भी समझ आएंगी। तो पहला मेथड हमारा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी कॉमन फैक्टराइजेशन। तो हम लोग कॉमन फैक्टराइजेशन को अब डिटेल से देख लेते हैं। कॉमन फैक्टराइजेशन को समझने के लिए मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रही है, वो मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ।